नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी विषय से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें के बारे में। हर बार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, अच्छे से देखेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले बात करें हम सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। आपके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी सब्जेक्ट आते हैं, उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर किया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है। मैथ और रीजनिंग की बात करें हम, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी के आधार पर इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवाई गई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और प्रत्येक पेपर का आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाला है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए पेपर सेट है गत वर्षों के, जिसमें 2011 से 2023 तक के पेपर लगभग आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और प्रत्येक पेपर का, प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। प्रत्येक पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों हिंदी के लिए, तो ये सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास सहित विभिन्न एग्जाम के लिए संपूर्ण ग्रामर देखने को मिलेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर A to Z ग्रामर देखने को मिलने वाली हिंदी की। टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और कंपटीशन एग्जाम में हिंदी के अनुरूप इसमें अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें। पहला सवाल देखेंगे, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ए है धाक जमाना, बी है घूस देना, सी है शुभारंभ करना और डी है कलंक लगाना। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घूस देना, यानी कि रिश्वत देना। रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। टट्टी की ओट से शिकार खेलना। ऑप्शन देखते हैं। ए है छल कपट से काम लेना, बी है बलपूर्वक काम निकालना, सी है छिपकर शिकार करना और डी है तनिक भी प्रभावित न होना। तो टट्टी की ओट में शिकार खेलने का मतलब है छल कपट से काम लेना। अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो पाकिस्तान का वैसे तो अपने भारत देश पर ताकत चलता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान क्या करता है कि आतंकवादियों को भेजता है और इसीलिए कहा गया है कि टट्टी की ओर में पाकिस्तान शिकार खेलने चाहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जी अच्छा होना। ए है तबीयत ठीक होना, बी है बहाना करना, सी है हिम्मत करना और डी है रंग बिरंगी। जी अच्छा होना क्या होगा? तबीयत ठीक होना। बोलते हैं ना कि आज मेरा जी बहुत अच्छा है, तो यानी कि तबीयत बहुत अच्छी है। क्लियर है? आगे देखेंगे। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक
पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हुक्का पानी बंद करना, ए है नशा छोड़ना, बी है खाना देना बंद करना, सी ऑप्शन है जाति से बहिष्कृत करना और डी है नशा करना। यानी कि हुक्का पानी बंद करना क्या होगा? जाति से बहिष्कृत करना। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि उस गांव में पंचायत हुई और पंचायत होने के बाद में उस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया, यानी कि हुक्का पानी उसका बंद कर दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि उसको समाज से अलग कर देते हैं। तो उसको कहा गया है कि हुक्का पानी बंद करना, यानी कि जाति से बहिष्कृत करना है। आंख लगना, ए है गहरी नींद आना, बी है झपकी आना, सी है आंख में दर्द होना और डी है गले पड़ना। आंख लगना क्या होगा मुहावरे का अर्थ बताइए? गहरी नींद आना या फिर झपकी आना? झपकी आना। देखा होगा आपने, अखबारों में पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की आंख लग गई थी, ठीक है, झपकी आ गई थी, इसलिए आंख लगने का मुहावरा क्या होगा? झपकी आना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अंग अंग ढीला होना। ए है दुखी होना, बी है निराश होना, सी है अत्यधिक थक जाना और डी है हार जाना। यानी कि अंग अंग ढीला हो जाना क्या होगा? अत्यधिक थक जाना, बहुत ज्यादा थक जाना। कहा गया है कि उसका अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा थक गया है। ठीक है, आंख दिखाना, ए है होश आना, बी है निगरानी करना, सी है विमुख होना और डी है गुस्सा प्रकट करना। तो आंख दिखाना, जैसे देखते हैं आप बच्चे को डराने के लिए आंखें दिखाई जाती है, किसी और को दिखाने के लिए आंखें दिखाई जाती है, एकदम आंखें निकाल करके। ठीक है, तो आंखें दिखाने यानी कि गुस्सा प्रकट करना क्या होगा? गुस्सा प्रकट करना। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, गागर में सागर भरना। ए है कम विचार आना, बी है गागर से सागर को भरना, सी है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना और डी है अधिक शब्दों में अधिक विचार। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, यानी कि शॉर्टकट में सामने वाले को अपनी बात को समझा देना। इसलिए कहा गया है कि गागर में
सागर भरना। 30 मार खां बनना, 30 मार खां बनना। ए है अपने को बुद्धिमान समझना, बी है अपने को अभिनेता समझना, सी है अपने को सूरवीर समझना और डी है 30 लोगों को मारना। 30 मार खां समझना क्या होगा? अपने को सूरवीर समझना। आपने देखा होगा बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि तू ज़्यादा 30 मार खा के है क्या? तो यानी कि अपने को बलशाली या शक्तिशाली या सूरवीर समझना ही 30 मार खां कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये। बात का धनी होना। ए है कोरी बातें बनाने वाला, बी है बात बात पर झगड़ा करना, सी ऑप्शन है बातों की कमाई करने वाला और डी है वचन को निभाने वाला। यानी कि बात का धनी, कि वो इंसान बात का धनी है, भाई साहब बात का पक्का है, तो क्या होगा? वचन को निभाने वाला। डी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, बात का धनी। इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल 30-40 एग्जाम्पल हम कर लेंगे। इसके अलावा आपको और पढ़ने के लिए जो मैंने आपको गाइड बताई है, बुक्स बताई है हिंदी के लिए, उसमें आप कंप्लीट अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे देखेंगे चैन की बंसी बजाना। ए है प्रसन्न करना, बी है दुख दूर करना, सी है मौज लेना और डी है लापरवाह हो जाना। चैन की बंसी बजाना क्या लेना? मौज लेना। क्या लेना? मौज लेना। यानी कि उसने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, अब वो फ्री है, इसलिए वो मौज ले रहा है, यानी कि चैन की बंसी बजा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे घाट घाट का पानी पीना। ए है अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, बी है विरोध करना, सी है कई स्थानों की पानी की जांच करना और डी है समझदारी से कार्य करना। घाट घाट का पानी पीना क्या है? अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। ये मुहावरे लोकोक्ति जितने भी है हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। आपने देखा होगा कि मैं तो बहुत घाट घाट का पानी पिया हूँ। बातों बातों में लोग मुहावरे लोकोक्तियाँ और कहावतें कह देते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों को उसको अनुभव है। ठीक है, आगे देखेंगे दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ए है सहायता प्रदान करना, बी है दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, सी है जीवन की कटुता का अनुभव होना और डी है संसार का आकर्षक लगना। बताइए, बी दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, यानी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर के से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। कान का कच्चा होना। ए है झूठा व्यक्ति, बी है जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता हो, सी है शीघ्र विश्वासी और डी है जो कम सुनता हो। कान का कच्चा होना यानी कि शीघ्र विश्वासी, यानी कि सामने वाले जो भी कोई बात बोलता है वो उसकी बातों को सुनकर तुरंत विश्वास कर लेता है, चाहे वो बात सामने वाले की सच हो या झूठ हो। इसलिए कहा गया है कि वो व्यक्ति किसी के बारे में बोल देते हैं कि वो व्यक्ति कान का कच्चा है, यानी कि वो शीघ्र ही विश्वास कर लेता है दूसरे की बातों पर। पानी पीकर कोसना। ए है पानी पीकर अमंगल चाहना, बी है हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, सी है हंसी उड़ाना और डी है स्वार्थ की बात करना। पानी पीकर कोसना यानी कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना। ए है दुश्मन होना, बी है मित्र होना, सी है मित्र नहीं होना और डी है प्रिय होना। क्या होगा? आंखों का तारा होना यानी कि प्रिय होना। बोलते हैं ना कि वो तो मेरा आंखों का तारा है, यानी कि बहुत ही प्रिय जो इंसान होता है, बच्चा होता है, कोई भी होता है, तो उसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि वो तो आंखों का तारा है। इसलिए कहा गया है कि आंखों का तारा होना, प्रिय होना। घी के दिए जलाना। ए है दुखी होना, बी है समृद्ध होना, सी है प्रसन्नता व्यक्त करना और डी है भयभीत होना। तो घी के दिए जलाना यानी कि प्रसन्नता व्यक्त करना। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं लकीर का फकीर होना।
लकीर का फकीर होना। ए है सीधा सीधा चलना, बी है अशिक्षित होना, सी है पुरानी प्रथा पर चलना और डी है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। यानी कि लकीर का फकीर होना क्या होगा? पुरानी प्रथा पर चलना, जो चलती आ रही है, परंपराएं चलती आ रही है, उसी के आधार पर जो इंसान चलता है उसको कहा गया है कि लकीर का फकीर है ये। तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उल्टी गंगा बहाना। ए है धारा के विरुद्ध तैरना, बी है बहुत अधिक रोना, सी है काम बिगाड़ना और डी है प्रतिकूल कार्य करना। यानी कि उल्टी गंगा बहाना, समझ रहे हो? उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, जो कार्य उसके अनुकूल होना चाहिए और उसके जो विपरीत कार्य किए जाते हैं, यानी कि अनुकूल का क्या होगा? वो अपोजिट प्रतिकूल। तो अनुकूल के विपरीत जो कार्य करता है यानी कि प्रतिकूल कार्य करना ही उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखेंगे न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। यानी कि कहीं का नहीं रहा, इसका हम देखेंगे। ए है घड़ों पानी पड़ना, बी है गूलर का फूल, सी है घर का न घाट का और डी है चल बसना। न माया मिली न राम, यानी कि वो कहीं का नहीं रहा। तो क्या कहते हैं हम कि वह न घर का और न घाट का, घर का न घाट का। कहीं का नहीं रहा तो मतलब ये बोला जाता है कि घर का न घाट का रहा, मैं तो न इधर का रहा न उधर का रहा। ठीक है। न सावन सूखे न भादो हरे, काफी बार पूछा गया है ये। ए है सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, बी है सदैव दुखी रहना, सी है सुख दुख का भेद न जानना और डी है सदैव प्रसन्न रहना। यानी कि न सावन सूखे न भादो हरे, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। ए है अपने अपने घर जाना, बी है अपना अपना काम करना, सी है पराधीनता में सुख नहीं और डी है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास क्या होगा? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो, यानी कि सिद्धांतहीन। क्या बोलते हैं? सिद्धांतहीन। ठीक है। आगे देखेंगे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली का अर्थ क्या होगा? ए है ऊट पटांग बात करना, बी है कहीं सुख और कहीं दुख, सी है राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास और डी है आकाश पाताल का अंतर। तो क्या है? काफी बार यूज करते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में ये, कहां गंगा भोज और कहां गंगू तेली। क्या होगा? आकाश पाताल, यानी कि इतना डिफरेंट होना है कि एक तरफ आकाश और दूसरी तरफ पाताल, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट। जब किसी दो व्यक्ति की या किसी की तुलना करते हैं तो उसमें ज्यादा अंतर होता है, तो इसलिए कहा गया है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ठीक है। आगे देखते हैं। उधो का लेना न माधो को देना का अर्थ है। ए है अपने काम से काम, बी है भक्ति भाव से दूर रहना, सी है महाकंजूस और डी है निरा अनपढ़। उधो का लेना न माधो को देना, यानी कि अपने काम से काम, किसी का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम से काम मतलब रखता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। यानी कि आंखों का अंधा और उसका नाम क्या है? नयन सुख। ए है चोर आडंबर दिखाता है, बी है भक्ति भाव से दूर रहना, सी है गुण के विपरीत नाम और डी है आंख न होने पर भी सुखी। क्या होगा? आंख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी कि गुण के विपरीत होना, गुण के विपरीत नाम होना। यहाँ गुण के विपरीत हो रहा है कि वो आंखों का अंधा है लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख, इसलिए गुण के विपरीत नाम होना। ठीक है। आगे देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? ए है कर्मों का फल शीघ्र पाना,
बी है साधु को धन की आवश्यकता नहीं, सी है सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, और डी है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है, ए है किए का फल भोगना, बी है झगड़ा लगाकर अलग करना, सी है अपात्र को सफलता मिल जाना, और डी है शेयरों में भारी लाभ होना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अपात्र को सफलता मिल जाना। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे नाथ ने पीछे पगा का अर्थ है, ए है पूर्ण आजाद होना, बी है बोलना कुछ करना कुछ, सी है बंधन रहित होना, और डी है इधर उधर भागना। आगे नाथ ने पीछे पगा, क्या होगा? बंधन रहित होना। अगर हम वाक्य प्रयोग देखते हैं दोस्तों इसका, तो जैसे कि कमल है, कमल के पिताजी का देहांत कमल के बचपन में ही हो गया था, और जो उनका बड़ा भाई था उनका ट्रांसफ़र हो गया था। अब घर पर वो अकेला है और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, यानी कि वो बंधन से रहित हो गया है, इसलिए कहा गया है कि आगे नाथ ने पीछे पगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ए है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, बी है गुण के विपरीत नाम, सी है बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, और डी है दूसरों की बात मानने वाला। जैसी करनी वैसी बननी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। क्या होगा? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जैसा कार्य करेगा वैसा ही वो परिणाम भुगतेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ए है नीच का सम्मान करना, बी है मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान, सी है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, और डी है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। इसलिए कहते हैं कि वो तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर भी उसको सरकारी नौकरी मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए है पढ़ लिख कर बेकार कर देना, बी है भाग्य के हाथों विवश होना, सी है योग्यता से उच्च स्तर का कार्य करना, और डी है विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करना। यानी कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। क्या होगा? विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करना। यानी कि एक्स ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, एमबीए किया, ठीक है, और अच्छी डिग्री प्राप्त की, परंतु उसको जॉब नहीं मिली, इस वजह से मजबूरी में आकर उसने फलों की दुकान लगाई। इसलिए कहा गया है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। ठीक है, आगे देखते हैं। चिराग तले अंधेरा, ए है दीपक के तले में अंधेरा, बी है दीपक में घी का न होना, सी है दीपक का बुझ जाना, और डी है पास की चीज दिखाई न देना। यानी कि चिराग के तले ही अंधेरा होना, क्या होगा? पास की चीज दिखाई न देना। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। आगे देखेंगे। छठी का दूध याना, दूध याद आना, छठी का दूध याद आना, ए है बचपन में पिए गए दूध की याद आना, बी है अत्यधिक संकट में पड़ जाना, सी है परिश्रम करके कार्य संपन्न करना, और डी है विपक्षी को हरा देना। यानी कि छठी का दूध याद आना का मतलब क्या होगा? अत्यधिक संकट में पड़ जाना। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। पक्का सा जवाब देना, ए है साफ इनकार करना, बी है हिचकना, सी है बहाना करना, और डी है लालच देना। यानी कि उसने उससे 500 रुपये उधार मांगे, ए ने बी से,
और बी ने बोला कि मेरे पास नहीं है, यानी कि तुरंत उसने जवाब दिया। ये बहाने नहीं बनाया कि मेरे पास अभी नहीं है, बाद में दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, यानी कि उसको टकासा जवाब दे दिया, यानी कि साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास नहीं है। इसलिए टकासा जवाब देना यानी कि साफ इनकार करना। क्लियर? पानी पानी होना, ए है गीला होना, बी है प्यास लगना, सी है लज्जित होना और डी है पानी में डूबना। पानी पानी होना क्या होगा? लज्जित होना। क्लियर? आगे देखेंगे, खून का घूंट पीना, ए है गुस्सा पचा जाना, बी है भयभीत होना, सी है घृणा करना और डी है अत्यंत क्रोधित होना। खून का घूंट पीना यानी कि गुस्सा पचा जाना, गुस्से को काबू में कर ला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, ए है धूर्त होना, बी है अपना हित साधना, सी है सम्मान में वृद्धि होना और डी है वश में करना। यानी कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना हित साधना। ए को बी से जरूरत थी और बी ने उसका कार्य कर दिया। उसके बाद में जब बी को किसी काम की जरूरत पड़ी ए से, तो ए ने हाथ झाड़ लिए कि मेरे से नहीं होगा ये काम, यानी कि वो उसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए सामने वाले को झूठ बोल करके बेवकूफ़ बनाया है और अपना कार्य करवा लिया, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना हित साधना और खत्म। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना, ए है तिल को ताड़ में बदलना, बी है पेड़ पर तिल का आना, सी है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना और डी है किसी बात को अधिक महत्व न देना। क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यानी कि आपस में बातें कर रहे थे, छोटी सी बात पे किसी से बहस हो गई और वो बहस इतनी बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, यानी कि उसने छोटी सी बात यानी कि तिल का ताड़ बना दिया। इसलिए कहा गया है कि तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अधजल गगरी छलकते जाए, ए है मितव्ययी होना, बी है ढींगे हाँकना, सी है अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना और डी है जिम्मेदारी न समझना। अधगल गगरी छलकत जाए यानी कि अल्प ज्ञान किंतु दिखावा बहुत ज्यादा करना। किसी बात पर एक को नॉलेज नहीं है लेकिन उस बात पर वो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए वो उसके बारे में कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत, यानी कि अल्प ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं ही सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूं। ठीक है, आगे देखते हैं, जहां काम आए सुई काहे करे तलवार, जहां काम आए सुई काहे करे तलवार। ए है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बी है तुलना करना, सी है छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए और डी है सुख प्रदान करना। जहां काम आए सुई काहे करे तलवार, क्या होगा? छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार के दोस्तों आपके एसएससी जीडी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें पूछी जाती है। हर बार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है और मैंने आपको क्लास की शुरुआत में इन बुक्स के बारे में बताया था। जो भी सभी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्लीट ग्रामर आप इसमें देख सकते हैं। ये हिंदी के लिए है। बाकी इन गाइड के बारे में मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बता दिया था। इन बुक्स को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।